गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके चैनल तैयारी विद तिवारी में। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे कि इंटर्नशिप फाइल कैसे बनती है। ये बीएड के 4th सेमेस्टर में बनाई जाती है जब आपकी 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, और ये फाइल उसी टाइम पीरियड में बनाई जाती है जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। ये इसका फ्रंट पेज है जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। उसका सेकंड पेज पे जो है सर्टिफिकेट लगता है। सर्टिफिकेट में जब आप जहाँ से भी करते हैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट, वहीं से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है 4 महीने की। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये वहाँ के प्रिंसिपल आपको देते हैं। नेक्स्ट पेज है प्रस्तावना। इसमें देखिए, इसमें आपको उसके बारे में पूरी डिटेल लिखनी होती है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से आप बीएड कर रहे हैं और आपकी इंटर्नशिप कहाँ पे लगी हुई है। इसमें देखिए लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2017 और 2017 से 19 के चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत 16 सप्ताह की प्रशिक्षुता को सम्मिलित किया गया है। यह प्रशिक्षुता मैंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुडम्बा बीकेटी लखनऊ में पर्यवेक्षक, ठीक है, जो भी पर्यवेक्षक, जो भी टीचर है, उनके निर्देशन में मार्गदर्शन में पूर्ण की है। ठीक है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु जो मतलब ट्रेनिंग लेते हैं वो प्रशिक्षु होते हैं, जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं। प्रशिक्षुओं को अनुभव प्रदान करने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक प्रशिक्षुता है। यह न केवल शिक्षण अभ्यास प्रदान करता है बल्कि एक नियमित शिक्षक की तरह स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। प्रशिक्षुओं को कल के प्रभावी शिक्षक के रूप में आकार देने के लिए, ठीक है, प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें ये बताया गया कि ये इंटर्नशिप क्यों की जाती है और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज है एक्नॉलेजमेंट, जिसको बोलते हैं आभार पत्र। इसमें आप जो है, जो भी टीचर्स, जो भी फ्रेंड्स, जो भी आपके घर के लोग जिन्होंने भी आपको इंटर्नशिप में आपकी हेल्प करी है, उनका आपको आभार प्रकट करना होता है, उनके लिए आपको धन्यवाद लिखना होता है। ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है कि जिन्होंने जिन्होंने भी आपको हेल्प करी है, आपको उन सभी का नाम लिखना और उन सभी को आपको आभार व्यक्त करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंटेंट, जिसमें आपको विषय वस्तु लिखनी होती है। इसमें आपके कई सारे टॉपिक होते हैं पूरे फाइल में, जैसे स्कूल प्रोफाइल, मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली में मतलब जो भी वहाँ पे प्रेयर होती है और कैसे लाइन वगैरह लगती है, कितने टाइमिंग की होती है, सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। अटेंडेंस रजिस्टर में आपने अटेंडेंस रजिस्टर कैसे मेंटेन किया है, उसमें पूरा उसको मेंटेन करना होता है। छुट्टियां जो भी हैं सब लिखनी होती हैं। ठीक है। टीचर्स डायरी में होता है पूरे 16 सप्ताह की, जो भी आप डेली पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने 3 क्लास 4 क्लास जितने भी आप लेते हैं, आपको वो सारा लिखना होता है। जितने सब्जेक्ट में आप जो जो डेली पढ़ा रहे हैं वो डेली आपको बनानी होती है। ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये आप मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें आप टेस्ट वगैरह लेते हैं और पूरा दिखाते हैं कि इससे मतलब कि क्या मतलब फ़ायदा हो रहा है, आपके पढ़ाने से बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होगी। फिर एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल, इसमें मतलब कि आपको जहाँ पे आप इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको आपके टीचर ने, प्रिंसिपल ने कोई भी अदर ड्यूटी दी है तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कोई भी चीज़ आपको बताया है, तो जैसे आपको कोई मान लीजिए कि कोई वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, आपको उसको हेड कराने के लिए बोला गया है या कुछ भी, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। रिफ्लेक्शंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, मतलब कि इंटर्नशिप रिपोर्ट से मतलब आपको इसके क्या फ़ायदा मिला, इससे मतलब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, इसमें पूरी प्रशिक्षुता के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी जो लास्ट में लिखनी रहती है। फिर देखिए इंटर्नशिप, सबसे पहले आप लिखेंगे कि इंटर्नशिप होती क्या है। ठीक है, तो प्रशिक्षुता शब्द प्रायः नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले उन विद्यार्थियों या युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नए उतरे होते हैं और प्रशिक्षण के साथ ही व्यवसाय या नौकरी आरंभ करते हैं। इन्हें हिंदी में प्रशिक्षु कहा जाता है और इसी क्रिया को प्रशिक्षुता कहते हैं। मतलब कि आप जैसे टीचर बनना है आपको, तो उससे पहले आपको जो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसे ही प्रशिक्षुता कहा जाता है। ठीक है, इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों या युवकों को अपने क्षेत्र का व्यवहारिक अनुभव मिलता है जो वे अब एकमात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों में ही पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जो है बीएड में पढ़ा होता है कि कैसे क्या होता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना होता है, सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब इंटर्नशिप होती है तो उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसको हम देखते हैं कि बच्चों पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो भी नियम हमने सीखे होते हैं। ठीक है।
ये देखिए आपको ऐसे डायग्राम वगैरह लगाना है ताकि आपकी फाइल अच्छी दिखे। जितनी अच्छी फाइल होती है उतना ही इफेक्टिव रहती है और वाइवा में आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। अब देखिए छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं के लिए प्रशिक्षुता के उद्देश्य, मतलब इसके उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों कराया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्मक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना, सामाजिक दृढ़त्व, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध तथा मानवाधिकार एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भावी अध्यापकों और अध्यापिकाओं को अनुभूति प्रवण बनाना, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसमें जो भी लिखे हैं जितने भी पॉइंट। सामाजिक यथार्थता के प्रति भावी अध्यापकों और अध्यापिकाओं को जागरूकता उत्पन्न करना, ये सभी पॉइंट्स है। भावी अध्यापकों और अध्यापिकाओं के में समाज के विकास संबंधी कार्यविधियां, प्रसार सेवाएं तथा समाज सेवा की भावना का विकास करना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने ही देखिए। फिर आपका नेक्स्ट है, सारी फाइलों के बाद में आपको हर फाइल का आपको एक प्रोफाइल पेज चिपकाना होगा, फ्रंट पेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, उसके बाद ही उस फाइल के बारे में आप कुछ लिखेंगे। ये देखिए आपको इसके बारे में कॉलेज का नाम लिखना है, सब कोड लिखना है और जिस भी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो लिखना है, विकास खंड, जनपद सब लिख लेंगे और कॉलेज की वहाँ उस स्कूल की आप फोटो लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका आप पूरा परिचय देंगे कि उसका स्थापना कब हुई, उसका निर्माण कब हुआ और विद्यालय किस प्रकार का है, सरकारी है, निजी है, ठीक है, और वो किस क्लास से किस क्लास तक का है, मतलब कि नर्सरी से 12th तक है या 6 to 8 जो भी है आप पढ़ा रहे हैं वही लिखिए, ठीक। और एकदम रियल लिखिए, नहीं कि कुछ भी लिख लिया। अगर आप मान लीजिए कहीं से देख के फाइल बनाते तो उसको ठीक से याद करिए ताकि आप वाइवा में पूछा जाए तो आप भूले नहीं। विद्यालय की धारणा एवं विद्यालय के उद्देश्य, अब मतलब कि ये विद्यालय जो बनाया गया है तो हर कोई भी चीज, कोई भी काम जब इंसान करता है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, मतलब उसकी फिलॉसफी होती है, उसकी कुछ ना कुछ धारणा होती है कि आखिर किस लिए। तो ये जो विद्यालय है ये किस वजह से खोले गए हैं, इसके क्या किस मतलब क्या इसकी धारणा रही, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए इसमें लिखा है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उन्हीं पर भविष्य में देश की उन्नति निर्भर होती है। उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित करना माता पिता या अभिभावकों का ही नहीं, देश की सरकार का भी कर्तव्य है और इसके लिए सरकार कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती है, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है इससे सब पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो भी है एक सरकारी विद्यालय है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश तथा संविधान में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार बच्चों को शिक्षित किया जाता है। विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित है। विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न शिक्षा विधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय बच्चों के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय के सभी शिक्षक दार्शनिक के तरह हैं जो अपने दर्शन के अनुसार विद्यार्थियों के जीवन में विभिन्न पक्षों को विकसित करके वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा है, आगे देखिए। विद्यालय के उद्देश्य, ठीक है। विद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा ही प्रदान की जाती है। तो आप अगर प्राइवेट स्कूल के हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे उसमें, ये वाला उद्देश्य पहला वाला, ये नहीं कि फाइल आपने वीडियो देखी और कुछ भी लिख दिया, ऐसे ऐसे आपको ध्यान दे के लिखना पड़ेगा। विद्यालय में जाति वर्ग धर्म आधारित दुर्व्यवहार रहित वातावरण प्रदान करना, प्रशिक्षित अध्यापकों तथा द्वारा शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना पर रोक, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यार्थियों की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना, विद्यार्थियों में सहयोग तथा सामाजिकता की भावना को विकसित करना, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों कौन कौन से ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक आदि पक्षों को क्या करना, विकसित करना। तो ये सभी क्या थे, विद्यालय के उद्देश्य, ठीक है। आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। आप देखिए और फाइल को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइए, जैसे फाइल के जो पिक्स वगैरह है वो आप लगाते रहिए, ठीक है। विद्यालय का वातावरण, अब इसमें क्या है, आपको विद्यालय का जो भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको लिखना है। तो अच्छा ही लोग लिखते हैं तो आप भी अच्छा ही लिखिए। कि विद्यालय में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, विद्यालय की कक्षावार हैं, सकारात्मक माहौल तैयार करने में सहायता प्रदान की जाती है और भी अनुकूल वातावरण है, ठीक है। और देख लीजिए विद्यालय में पेयजल और शौचालयों, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग उचित व्यवस्था, ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी है जो भी आपने वहां पे देखी है, ठीक है। मध्याह्न भोजन में प्रयोग होने वाले बर्तनों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब ये जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें मध्याह्न भोजन तो मिलता नहीं, तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए विद्यालय वंदना,
इसमें जो भी वहाँ पे प्रेयर होती है तो वो लिखनी है। जैसे इस स्कूल में ये प्रेयर होती है तो ये लिखी गई, आपके स्कूल में जो भी प्रेयर होती है, आपने जहाँ इंटर्नशिप करी वो आपको इसमें लिखनी है। और इस तरीके से पिक वगैरह चिपका दीजिए, बना दीजिए, तो आपकी फाइल अच्छी दिखेगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर वार्षिक शैक्षिक तालिका सूची, एकेडमिक कैलेंडर, मतलब इसमें आपको ये लिखना होता है कि कब से कब तक छुट्टी रहेगी और क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखें। देखिए आप पढ़िए। यह एक प्रकार की तालिका कैलेंडर है जिसमें पूरे साल की विभिन्न गतिविधियों तथा अवकाशों को दिखाया था, मतलब कि साल भर में कितनी छुट्टियां हैं ये आपको दिखाई जाएंगी, और कब कब क्या क्या होंगे, कब एनुअल फंक्शन होगा, कब क्या होगा, उसके बारे में इसमें रहता है। ठीक है। तालिका के अनुसार विद्यार्थियों को समय समय पर सूचित कराया जाता है कि कौन सी क्रिया तथा परीक्षा कब होनी है। तालिका के अनुसार ही विद्यालय की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये उसके बारे में ये लिखना है। एकेडमिक कैलेंडर, अब देखो ये आपका क्या है, एकेडमिक कैलेंडर है, और यहाँ पे क्या था, एकेडमिक कैलेंडर, इसके बारे में लिखा था कि एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है। अब आपको उस स्कूल का जो भी एकेडमिक कैलेंडर है तो वो आपको, और एकेडमिक कैलेंडर 1 साल का होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो आपको वैसे बनाना है पूरा। कि कब कब क्या क्या होगा। अब देखिए जैसे इसमें पूरा माह दिया है, मंथ दिया है, उसके बगल में विवरण दिया है। ठीक है, कि तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और हाँ, अब देखिए ये इस विद्यालय में जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में लिखा है, तो आप ये अपने सब्जेक्ट अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाए जाते हैं, सरकारी स्कूलों में तो वैसे नॉर्मली सेम ही पढ़ाए जाते हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या लिखना है कि शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी वर्ग, वहाँ पे जितने भी कर्मचारी जो टीचर्स हैं और टीचर्स के अलावा जो भी कर्मचारी हैं जिनकी वजह से स्कूल चल रहा होता है, तो उन सभी का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है कि कौन किसका क्या नाम है और कौन वहाँ के किस पद पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, और थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी होता है आपको, कम से कम प्रिंसिपल का नाम तो याद ही होना चाहिए। फिर देखिए पहले आपने लिख लिया शिक्षण वर्ग, जो मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका नाम लिखना है। फिर जो लोग वहाँ पे कोई और काम, सेविका है, रसोईया है, तो उन सभी का नाम लिखना है, चपरासी। माता समूह, इसमें क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने मिड डे मील मध्याह्न भोजन का परीक्षण चखने हेतु माता समूह योजना का गठन किया। इसमें देखो माता समूह के बारे में लिखा है, जिसमें विद्यालयों के पढ़ने के लिए 6 बच्चों की माताओं का एक समूह बनाया जाता है जो विद्यालय के समीप निवास करते हैं। प्रतिदिन मध्यावकाश के समय निश्चित किए गए दिन के अनुसार प्रत्येक बच्चे की मां आती है और भोजन का परीक्षण करती है। ठीक है, तो आपको इसमें ये लिखना है, और माता का नाम अगर है तो लिखिए, नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होते तो आपको ये नहीं लिखना है, गवर्नमेंट में है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। विद्यालय प्रबंध समिति, अब देखिए इसमें क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 15 सदस्यीय समिति में 11 सदस्य अभिभावकों से होते हैं, जिसमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का तथा एक सदस्य कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावकों में से होता है। आप देख लीजिएगा, इसको देख के आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर विद्यालय समय तालिका, इसके बारे में लिखा है यहाँ पे, पूरा आप पढ़ के कर लीजिएगा। ये देखिए टाइम टेबल पूरा, कि ये देखिए गर्मियों का समय अलग दिया है और ठंडियों का समय अलग दिया है, और सब्जेक्ट वाइज पूरा लिखा है कि 6 क्लास, ये इधर क्लास लिखे हैं सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फिर मध्यावकाश। इसी तरह से आपको पूरा टाइम टेबल बना के लगाना होगा। ठीक है, फिर अगला है विद्यालय की संरचना। पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन का आकार एल आकार की आकृति, अब आपका विद्यालय जिस भी आकार की आकृति के समान है आपको वो लिखना है। ठीक है, विद्यालय भवन की संरचना के बारे में अन्य जानकारियां निम्नलिखित है। भौतिक मानक, अब भौतिक मानक मतलब जो फिजिकल होते हैं। ठीक है, बाउंड्री वॉल है कि नहीं है ये आपको लिखना है, और कैसी है वो, उसका विवरण भी आपको लिखना है। कक्षा कक्ष तो होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, प्रधानाध्यापक कक्ष, रसोई कक्ष, सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। विद्युतीकरण, वृक्षारोपण, शौचालय, उसका शैक्षिक मानक में क्या है, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय इसमें नहीं था तो इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन कुछ पुस्तकें प्रधानाध्यापक कक्ष में उपलब्ध हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो भी शैक्षिक मानक है वो लिखना है, और ऊपर भौतिक मानक लिखना है। फिर स्वच्छता, विद्यालय में साफ सफाई का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए दूसरे घर और एक मंदिर के समान होता है, जहाँ विद्या की देवी माँ सरस्वती का वास होता है। ठीक है, तो स्वच्छता के बारे में लिखना, और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता के बारे में जानकारी निम्न है। अब देखिए यहाँ पे जो जो कुछ भी जानकारी है
वो दी गई। प्रांगण जो परिसर है वो कैसा है, कक्ष कैसा है, वहाँ का खेल का मैदान कैसा है, आपको उसके बारे में पूरा लिखना होगा। शौचालय कैसा है, आपको सारी पिक्चर भी लगानी होंगी। आप जब भी कॉलेज जाइए तो वहाँ की पिक्स ले लीजिए, उसको लगाइए। जितनी पिक्स लगी होती है उतनी आपकी फाइल अच्छी लगती है। अन्य सुविधाएं, अब उसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं आपको वो देखिए कि जो इंडोर और आउटडोर गेम्स वगैरह हैं, व्यक्ति को संपूर्ण जीवन तन और मन रूपी गाड़ी से चलता है। व्यायाम खेल शारीरिक विकास करते तथा शिक्षा चिंतन मनन से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, ठीक है। तो कुछ खेलों को खेलने के लिए मैदानों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्हें मनोरंजन और बौद्धिक विकास अवश्य होते हैं, जैसे कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो आदि। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें लिखा गया है कि विद्यालय में होने वाले खेल निम्नलिखित है। पहले तो लिखा गया है कि खेल से क्या क्या फायदे होते हैं और क्यों खेला जाता है, जो भी है। उसके बाद आपको लिखना है कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो इंडोर गेम्स में यहाँ क्या है, कैरम बोर्ड है, शतरंज है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, शैक्षिक ब्लॉक इत्यादि। और आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी आदि। ठीक। फिर एक्टिविटीज, 16 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जो भी गतिविधियां हुई, जो भी एक्टिविटीज हुई, आपको उसके भी बारे में लिखना होगा पूरा कि क्या क्या हुआ है। तो खसरा और रुबेला का टीकाकरण हुआ इस पीरियड में, जब भी इसने करी इंटर्नशिप, तो वहां पे खसरा और रुबेला का टीकाकरण हुआ, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा पूरा। ये देखिए, आप पिक पिक देखिए इन्होंने लगाई, पिक भी लगानी होगी आपको। और शिक्षक अभिभावक, देखो पहला काम क्या हुआ कि खसरा और रुबेला का टीकाकरण हुआ, दूसरा हुआ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में जो भी है पूरा लिख लीजिएगा। और तीसरा कार्यक्रम क्या हुआ, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये भी सरकारी स्कूलों में सब होता है, जो बच्चे करते हैं ये सब। ये भी आपको करना है। देखिए बच्चे अपना लेके गए हैं और जागरूक किए हैं लोगों को, आसपास रैली ले जाते हैं, तो वही करना है। और अगला काम क्या हुआ, 26 जनवरी, ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाएगा, ये भी एक एक्टिविटी है, तो आपको इसके बारे में भी जो भी एक्टिविटी पड़ती है। अब अगर आपके टाइम पीरियड में इंटर्नशिप में गणतंत्र दिवस नहीं आता है, तो आप ये वीडियो देख के लिख मत दीजिएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्योंकि आप ये देख लीजिएगा कि क्या पड़ रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है। होली, होली पे क्या किया गया, देखिए इसमें होली भी पड़ी, तो होली के बारे में जो भी अवकाश घोषित किया गया और जो भी है पूरा लिखा है। ठीक है। बाल सभा, विद्यालय में बच्चों का रचनात्मकता ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने बाल सभाओं का आरंभ किया। बाल सभा की परंपरा पुरानी है, विद्यालय में बाल सभाओं का आयोजन प्रत्येक शनिवार को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मनोरंजक होती हैं और कूड़े कबाड़ से नई नई चीजें बनाना, ठीक है, और पेंटिंग बनाना, ये सब चीजें बाल सभाओं में सिखाई जाती है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको। और मॉर्निंग असेंबली, अब इसमें जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसके बारे में लिखना है। तो ये इसका फ्रंट पेज है, आपको हर फाइल का फ्रंट पेज लगाना होगा अलग से, उसके बाद ही आपको वो फाइल शुरू करनी होगी। और हर फाइल के बाद में आपको वहाँ के कॉलेज से जो है मोहर और साइन लगवानी होगी, प्रिंसिपल से। प्रार्थना सभा, ठीक है, अब प्रार्थना सभा के बारे में आपको लिखना है कि प्रेयर क्यों करी जाती है और उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे प्रार्थना सभा का संक्षिप्त विवरण, प्रार्थना का समय लिखना है, आपके कॉलेज का जो भी है आप उस हिसाब से अपना समय लिख सकते हैं। ठीक है, उसका सब आप देखिए इसमें एक लाइन से सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रेयर होती है, फिर राष्ट्रगान, फिर प्रतिज्ञा, फिर सुविचार, फिर समाचार, फिर कहानी, फिर प्रश्नोत्तरी, फिर व्यायाम। तो एक लाइन से जो जो होता है आपके वहाँ आप उसी तरीके से लिखेंगे, ये सारी गतिविधियां होती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रार्थना, प्रार्थना के कारण, अब प्रार्थना के से क्या फायदा होता है, राष्ट्रगान से, प्रतिज्ञा क्यों करते हैं, सुविचार, समाचार, कहानी, प्रश्नोत्तरी, व्यायाम, आपको इन सब के बारे में पहले लिखना होगा कि इससे क्या होता है। उसके बाद आपको उन सब के बारे में लिखना है कि क्या क्या वहाँ पे होता है। विद्यालय वंदना, आप वहाँ पे जो भी वंदना होती है, जो भी प्रेयर होती है, आप वो लिखेंगे पूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है, फिर राष्ट्रगान। ठीक है, उसके बाद प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा आपके वहाँ जो भी यही होती होगी, जो भी होती है आप लिखिए। यहाँ पे ये होती है, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, करूंगी, और स्काउट एंड गाइड नियम का पालन करूंगा, करूंगी। ठीक है, ये प्रतिज्ञा लिख ली। उसके बाद ये क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर। अब आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर भी मिलता है इंटर्नशिप फाइल में, तो उसको आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में उपस्थिति, इस रजिस्टर, पहले आपको इस रजिस्टर के बारे में लिखना होगा कि ये क्या होता है। आपको हर चीज के पहले तो बारे में लिखना होगा, बाद में वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना होगा, पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये आप पूरा इसमें से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये पूरा रजिस्टर है ऐसे।
ठीक है। और टीचर्स डायरी आपको रजिस्टर जो मिलता है वो मेंटेन करना होता है, बाकी इसमें उसके बारे में इसमें 1 ही 2 पेज आपको लिखना रहता है, ठीक है। और बाकी वो रजिस्टर का 1-2 पेज आप इसमें बना के दिखाएंगे। अब टीचर्स डायरी, अब अगली फाइल आपकी इसमें है इंटर्नशिप फाइल में टीचर्स डायरी। इसमें आपको एक डायरी मिलती है जिसमें आप डेली का लिखते हैं कि क्या 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 पढ़ाया गया, किस सब्जेक्ट में आपने क्या की वो पूरी, ठीक है। आप देखिए, किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अभिलेखीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना अभिलेखीकरण के किसी कार्य की पूरी प्रामाणिकता के साथ करना लगभग असंभव हो जाता है। दैनंदिनी शिक्षक शिक्षिकाओं की विश्वसनीय सहयोगी होती है। एनसीएफ 2005 की अपेक्षाओं को पूरा करने में शिक्षक दैनंदिनी मील का पत्थर साबित हो रही है। शिक्षक दैनंदिनी यही इसको क्या बोलते हैं, टीचर्स डायरी। तो उसके बारे में उसके मतलब क्या क्या फायदे हैं और उसके उद्देश्य क्या है, ये सब पूरा लिखा है। दक्षताओं की जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। पूरा समय की भी बचत होती है और पूरा टाइम टेबल बना रहता है। अब विजिट पर्पस, आज विद्यालय में मेरा पहला दिन था। ये देखिए टीचर्स डायरी का पहला पेज, ऐसी टीचर्स डायरी होती है, आपको डेली डेली का डेली लिखना होता है, ठीक है। ये देखिए 17 का है, बच्चों को राष्ट्रगान गाया, सुविचार कहानी प्रस्तुत किया। प्रार्थना सभा के बाद प्रधानाध्यापिका ने मुझे कक्षा 7 में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए भेजा, इसके अंतर्गत, ठीक है। तो पहले दिन तो आपको कुछ नहीं लिखना हो, मतलब कि जो भी आपने किया है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको ये बनाना होता है कि आपने उसमें क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ाया, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए, वो सब भी आपको टीचर्स डायरी में लिखना होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए ये इसका पहले आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखेंगे पूरा, ठीक है। देख लीजिएगा आप इसको। अभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, ठीक है। फिर उपलब्धि परीक्षण, ये पूरा इसकी थियरी पार्ट है इसका। या आप एज इट इज भी लिख सकते हैं थियरी पार्ट, इसमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत होती है। अब देखिए इसमें आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन में पहले आपने उसका थियरी पार्ट लिख लिया, उसके बाद आपको उस वहां पे टेस्ट कंडक्ट कराना होता है, तो वो आपको लिखना होगा, ठीक है। ये देखिए क्लास 7 का है, यूनिट टेस्ट विज्ञान विषय का। तो ये आप इन्होंने बनाया हुआ है, आपको भी ऐसे ही टेस्ट पेपर बनाना पड़ेगा जो आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग। आप अपने नंबर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इन्होंने 15 नंबर का बनाया है, 40 मिनट का, 10 लिखित प्रश्न, ठीक है। इकाई कंप्यूटर विषय विज्ञान, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही पेपर बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद इसका परीक्षा फल लिखना होगा, जो भी कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, कितने एब्सेंट थे बच्चे, पूरी टोटल आप, ठीक है। ये देखिए, और इसमें ये दूसरा सब्जेक्ट है गणित, मैथ्स का इन्होंने टेस्ट बनाया है। नॉर्मली लोग 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप अगर 4 पढ़ाते तो आप 4 हर सब्जेक्ट का लेकिन बनाना पड़ता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद सुलेख प्रतियोगिता, ये राइटिंग कंपटीशन हुआ, तो इसमें भी जो बच्चे प्रथम द्वितीय आए हैं एक लाइन से, उनके नाम लिखना है, जो भी चीजें आपने कराई है वो सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता इन्होंने कराई, तो उसके बारे में लिखा है, आगे देखिए। और इसके क्वेश्चंस भी देखिए इन्होंने लिख के पूरा ऐसे ही पेज लगाया हुआ है। फिर उसका भी परिणाम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का परिणाम। अगर आप ये सब करा रहे हैं तो अच्छा है, आपकी फाइल बड़ी जाएगी। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें विद्यालय की संरचना लिखनी होगी। तो पहले तो इसके बारे में भौतिक मानक में देखिए भवन था, ठीक है। तो इसमें जो जैसा वहां पे था, जितने रूम थे जैसा था, आपको वैसा ही एज इट इज लिखना है। कक्ष कैसा था, बाउंड्री वॉल कैसी थी, प्रधानाध्यापक का कक्ष कैसा था, ठीक है। मध्याह्न भोजन के बारे में लिखना है, ठीक है। और साप्ताहिक आहार तालिका पूरी
लिखनी कि किस दिन क्या मिलता था, क्या बनाया जाता था, जो भी मतलब खाना मिलता था आपको उसके बारे में लिखना है। और खेल का मैदान, विद्युतीकरण उपकरण, वृक्षारोपण, शौचालय, कक्षा कक्ष, फर्नीचर, जैसे इस मिल का प्रत्येक कक्षा कक्ष में एक एक मेज तथा विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बेंच की व्यवस्था है। ठीक है। पेयजल, विद्यालय में शुद्ध पेयजल के लिए सरकारी हैंडपाइप लगा हुआ है। साइकिल स्टैंड की व्यवस्था, विद्यालय में साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है। विद्यालय के मैदान में उचित स्थान है, तो पूरा आप लिख सकते हैं। एंटी फायर सिस्टम, विद्यालय में आपातकालीन स्थिति में बचाव के लिए एंटी फायर सिस्टम की व्यवस्था है। प्राथमिक चिकित्सा किट है। ठीक है, देखिए इसकी पिक्चर इन्होंने लगाई हुई, आप भी ऐसे पिक्चर लगाएं, पिक्चर ज्यादा से ज्यादा लगाएं। शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं, शैक्षिक मानक, अभी आपने भौतिक मानक लिखे, अब शैक्षिक मानक। ठीक है। पुस्तकालय, इससे पहले जब हम लोगों ने देखा था तो वो थियरी पार्ट था, ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो आपने वहां पे देखा। तो विद्यालय भवन में पुस्तकालय कक्ष तो नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापिका के कक्ष में कुछ प्रेरणादायी कहानियों की पुस्तकें रखी गई, जिसे समयानुसार पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को दिया जाता है। ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर के बारे में, सहायक सामग्री जो भी है उसके बारे में, खेलकूद सामग्री सब आप लिखेंगे। ठीक है। ये सब चार्ट्स वगैरह दीवारों पे जो लगे हैं वो लगाए गए हैं। ये विद्यालय की संरचना इन्होंने बनाई है, अगर आप बना पाते तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल, इसमें अगर टीचर ने आपको कोई एक्स्ट्रा काम दिया है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। विद्यालय को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए विद्यालय के कार्यों को प्राचार्य द्वारा विभिन्न कर्मचारियों, अध्यापक, अनुदेशक, सेवक, रसोइया, चपरासी आदि में आवंटित कर दिया जाता है, जिससे विद्यालय में कार्यों की गतिशीलता बनी रहती है। तो विद्यालय के विभिन्न कार्यों की कार्य प्रणालियों को जानने, समझने और सीखने के लिए मैंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुडम्बा बीकेटी लखनऊ में 16 सप्ताह तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है। विद्यालय के कार्यों को सिखाने के लिए प्रधानाध्यापिका ने मुझे कई कार्य करने के लिए दिए, जिन्हें मैंने, अब देखो इन्होंने जो जो कार्य दिया। प्रार्थना सभा में इनको क्या कार्य दिया गया, प्रधानाध्यापिका ने हमें प्रार्थना सभा को कराने का कार्यभार सौंपा। ठीक है। जिन्हें हमने बच्चों की लाइनें लगवाना, पंक्तियों में बच्चों को उनके कद के अनुसार लगाना, प्रार्थना के बाद बच्चों को पंक्तिबद्ध होकर कक्षाओं में ले जाना, ये सारा काम दिया गया। और बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराना तथा रजिस्टरों को व्यवस्थित करना, ये काम दिया गया। इसके बारे में लिखा है। कक्षाओं में शिक्षण अधिगम संबंधित चार्टों को व्यवस्थित करना, आप जो काम करें उसको उसका आप पिक्चर भी लगाएं, जैसे आपने रजिस्टर मेंटेन किया या फिर आपने उपस्थिति चेक करी या फिर आपने कॉपियां एग्जाम्स की चेक की, तो आप उन सबका पिक जरूर लगाइए। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एवं विद्यालय संबंधी जानकारियों को लिखित रूप में व्यवस्थित करना। परीक्षाओं के समय कक्ष निरीक्षक के रूप में कार्यभार, परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन करना, विद्यालय में होने वाली कार्यक्रम एवं खेलों का आयोजन कराने का कार्यभार। तो ये जो जो ड्यूटीज थी तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना होगा। नेक्स्ट है नए विद्यार्थियों की जानकारी, व्यक्तिगत एवं छात्र पंजीकरण रजिस्टर पर लिखित रूप में व्यवस्थित करना। तो ये इतनी ड्यूटीज थी, आपको भी जो ड्यूटी मिलती है वो लिखिए। ठीक है। और ये समय सारिणी इन्होंने लगा रखी है, ये वही है जो पहले लगी थी। ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। इसमें आपको पूरा समझ लीजिए कि वो लिखना है, सार लिखना है, सारांश की उसमें क्या क्या हुआ, आपने इंटर्नशिप करी, सबको क्या फायदा हुआ, क्या सीखा, सब कुछ लिखना होगा। ठीक है। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें मेरी इंटर्नशिप टीम का परिचय, की जो भी टीम थी वो लिखा है इन्होंने। और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव, फिर दिसंबर माह में इनको जो अनुभव प्राप्त हुआ, जनवरी माह में, ठीक है, फरवरी माह में, आप उसको थोड़ा सा ब्लर है देख लीजिएगा, ध्यान से दिखेगा, मार्च माह में, अप्रैल माह में। ठीक है। ये पूरा, उसके बाद रिफ्लेक्शन, चिंतन। ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है पूरा, देख लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर सुझाव, फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय लखनऊ में मैंने 16 सप्ताह तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान मैंने विद्यालय में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को सीखा तथा विभिन्न स्तरों पर अनुभवों को प्राप्त किया, लेकिन कोई चीज़ संपूर्ण नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं सुधार और बदलाव की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत कमी लिखनी, आपको उसके बारे में आपको सुझाव देना होता है। ठीक है। तो आपको सुझाव भी जरूर लिखने होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट होती है तो उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। और इसमें प्रशिक्षुता के शैक्षिक निहितार्थ, इससे आपके जो फायदा मिलता है, जो आपको शिक्षा में फायदा होता है, आपको वो लिखना होगा पूरा। आप देख लीजिएगा एक एक पॉइंट आराम से। फिर निष्कर्ष, आपको इसके बारे में निष्कर्ष लिखना है। 4 महीने में प्रशिक्षण के दौरान में बहुत कुछ सीखा और अनुभव किया, पूरा ऐसे ही लिखना है। और लास्ट में आपको साइन और मोहर जरूर लगवानी है। फिर संदर्भ स्रोत सूची, मतलब आपने इसके बारे में जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट लिखे हैं वो कहाँ से लिखे हैं,
ठीक है, तो वो आपको लिखना है। तो जैसे हमने इसमें जहाँ-जहाँ से लिखा था, जिस भी बुक से लिखा था तो वो लिखा है, और जिस भी वेबसाइट से लिखा था उसके बारे में लिखा है, ठीक है? थैंक यू। आप सभी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।